कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो वीडियो है, आज हम टॉपिक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी जो है पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का पूरा कंसेप्ट और एक्सरसाइज 5.1 जो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर पूरा है बेस्ड, ठीक है, वो सभी मैंने सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और आगे जैसे डिफरेंशिएशन हमें करना है उसके रूल्स वगैरह और फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें हमें पढ़नी है। वैसे फॉर्मूले तो आप जो 11th में पढ़ के आए होंगे, है ना। तो आज जो है डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार सीबीएसई का अगर मूड घूम जाता है तो वो एक फंक्शन देके आपसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है और क्वेश्चंस तो हैं जरूरी। ठीक है ना, तो दोनों चीजों पे हमें फोकस करके चलना है। तो आज की वीडियो में जो है मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट कराऊंगा और एक्सरसाइज 5.2 भी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, बढ़िया सी एक्सरसाइज है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, है ना। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है ना। हमने पढ़ा अभी कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी का हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखिए हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आता है स्लोप से एक्चुअल में, है ना। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है इस तरीके से, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, हमें समझाने के लिए हमने एक बोल दिया ये एक पॉइंट है ए, है ना। तो ये एक पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, है ना। ये है बी और एफ ऑफ बी, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, अब ये जो टेंजेंट है, मान ली टेंजेंट नहीं, इसको हम बोलते हैं सेकंड, है ना। ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेकंड। अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए तो क्या होता है स्लोप, 11th में पढ़ के आते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x2, है ना। तो y2 क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, है ना। तो ये है हमारे पास। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल पास पास ले आऊं, इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को मैं इधर को लेके जा रहा हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, पास को लेके जा रहा हूं, है ना। तो मान लो कहीं यहाँ पे आगे जो है ये सेकंड जो है ये टेंजेंट में बदल जाएगा, है ना। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट a टेंड टू b कर रहा हूँ, है ना। तो ये लिमिट जो होती है वही उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होती है। सो दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। दोबारा से अगेन जैसे कॉन्टिन्यूटी में हम बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हम बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी एट अ पॉइंट ही बात होती है, ठीक है। तो एक चीज है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट अगर आता है, यूनिक टेंजेंट अगर आता है तो उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं अलग अलग एग्जांपल लेके मैं आपको और कांसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, है ना। सपोज f be a रियल वैल्यूड फंक्शन और c जो है c इज अ पॉइंट है, c एक पॉइंट है, इसमें है डोमेन में, है ना, ठीक है। देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट c, है ना, एक पॉइंट is defined by क्या है, लिमिट h टेंड टू 0, है ना, f of c plus h
माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। देखिए इस लिमिट को मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं। देखिए कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को सी मान रहा हूं, है ना। अब सी के आसपास की बात करूंगा मैं, ये सी है, ये सी प्लस एच होगा और ये कहीं सी माइनस एच होगा। एच क्या होता है, एच टेंड टू जीरो होता है ना, एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एच टेंड टू जीरो। हम लिमिट में भी ये कंसेप्ट यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी हमने ये यूज किया, है ना, और डिफरेंशिएबिलिटी में भी हम यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर मुझे इस पॉइंट की बात करनी है तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये इसको मैं ए ले रहा हूं, तो सी प्लस एच क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, कट जाएगा तो एच आ जाएगा ना। ये लिमिट मैं यहां से भी ला सकता हूं। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश सी, है ना, एफ डैश सी, ये चीज है। तो अब तो ये हो गया किसी एक पॉइंट पे। अगर मैं रिप्लेस सी बाई एक्स, ठीक है ना, बिकॉज वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव एट जनरल पॉइंट, है ना। तो ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो गई। तो फिर दोबारा से वही आएगी कि भाई लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ x प्लस h अपॉन f ऑफ x अपॉन h टेंड टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, f डैश x। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव है क्या, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये डेरिवेटिव है ना। अगर हमने c को x से, देखिए अभी भी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बात कर रहा है, लेकिन x क्या है कि हमें ज्यादा जनरल समझ में आता है ना। तो ये चीज है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब हम फिर इससे बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, है ना। देखिए बेटा दो मैं, ये जो डेरिवेटिव है ये एक्चुअल में है क्या, लिमिट, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f exist at a point x, है ना, if and only if this limit, कौन सी लिमिट, ये नीचे जो लिखी हुई है कि लिमिट h टेंड टू जीरो f ऑफ x प्लस h अपॉन में h एग्जिस्ट, है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यही तो डेरिवेटिव है ना। अब जब लिमिट हमें एग्जिस्ट करानी होती है तो क्या करते हैं हम दो चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना। दो चीजें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे भी हमें वही चीजें देखनी है। क्या देखनी है कि अगर नाउ इफ वी वांट टू चेक the existence of this limit, है ना, then we have to check the क्या left hand limit and right hand लिमिट, है ना। क्या कि भाई LHL और RHL बराबर होनी चाहिए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो यहां पे इस लिमिट के लिए वी कॉल LHL, कौन सी, ये वाली लिमिट, एज LHD। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। और RHL को हम क्या कहेंगे, RHD मतलब
राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब LHD कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए LHD कैसे डिफाइन करेंगे। LHD हम डिफाइन करेंगे, LHD हम डिफाइन करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मान लीजिए कि C पे मुझे डिफाइन करना है ना, x इक्वल टू C, तो ये आएगा लिमिट f ऑफ C माइनस h और f ऑफ C, और C माइनस h माइनस C, h टेंड टू 0, इससे ये खत्म। लिमिट h टेंड टू 0, C माइनस h f ऑफ C और अपॉन माइनस h, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास LHD, ठीक है। RHD की बात कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ C प्लस h माइनस f ऑफ C और h, ठीक है। वही C प्लस h माइनस C कर देंगे, कट जाएगा, h आ जाएगा, है ना। तो ये है ना। तो इस अगर हमें डिफरेंशिएबल, अगर हमें किसी को चेक करना है तो LHD और RHD पे हमें करना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, f of x is equal to mod x, है ना। mod x को हम कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस x डिफाइन होता है if x is less than 0 और x डिफाइन होता है if x is greater than equal to 0, है ना। ठीक है, अब देखिए, मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन at x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। हम जानते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं LHD, क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, है ना। ठीक है, अब देखिए 0 माइनस h क्या है, यानी कि 0 से कम, यानी कि ये वाली ब्रांच, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0 माइनस h, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा उसका माइनस नहीं आ जाएगा ये, ठीक है। ये इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, 0 माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h ही हो जाएगा, और f ऑफ 0 क्या है, 0 है, और अपॉन माइनस h आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए f ऑफ माइनस h, तो माइनस h मतलब अब h तो 0 पे टेंड कर रहा है ना, तो ये माइनस h और 0 माइनस h है, तो ये इस वाली ब्रांच में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस h, माइनस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया, तो हमारे पास आया लिमिट h टेंड टू 0, h अपॉन माइनस h दैट इज माइनस 1, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस 1, है ना। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, है ना। 0 प्लस h का मतलब क्या है, इस वाली ब्रांच में, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ h माइनस 0 अपॉन h, है ना। तो ये इस वाली ब्रांच में, तो ये तो x सेम ही आ गया, तो ये आ गया h माइनस 0 अपॉन h, ठीक है, h अपॉन h दैट इज 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो fx is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0, है ना। But we know fx is equal to mod x is continuous at x equal to 0। तो यहां से मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन, हम कैसे करेंगे, है ना, LHD RHD का फॉर्मूला
क्योंकि ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूले ये क्लियरली नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको यहीं से करने पड़ेंगे, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। चलते हैं आगे। नोट क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट है ये। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो यहां से हमें पता चलेगा इफ अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, है ना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, देन इट कांट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो वो उस पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। दो चीजें पता चली। तीसरा, एवरी continuous function need not be differentiable at that point, है ना। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। एग्जांपल f of x is equal to mod x, अभी हमने किया, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, अच्छी सी चीजें हैं। तो देखिए, है ना। अब इससे आगे चलते हैं, है ना। अब इससे आगे चलते हैं, ये चीजें तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि रूल्स फॉर डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, कि भाई u प्लस v का अगर डेरिवेटिव होगा तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई dx, है ना। प्रोडक्ट रूल, अगर d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v है तो कैसे होगा, u इंटू dv dx प्लस v इंटू du dx, है ना। ये क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और d बाई डी एक्स u बाई v अपॉन v स्क्वायर, v छोड़ा du, फिर u छोड़ा, है ना। इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये रूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास चेन रूल, है ना। चेन रूल, चेन रूल किस लिए होता है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कि मतलब अगर कंपोजिट फंक्शंस हैं तो हम उन पर किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो देखिए, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, है ना। अब देखिए इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x। देखिए क्या होगा, सबसे पहले भाई ये तो 2x प्लस 1 है ना। सबसे पहले इसकी पावर का हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि x की पावर n का क्या होता है, n, x टू दी पावर n माइनस 1, है ना। और फिर इसके अंदर जो होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। रूल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, फंक्शन जब होते हैं हम उस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर
है ना। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव करेंगे पहले कॉस, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके अंदर डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर f डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। एक और देखिए, फिर हमें फंक्शन दे रखा है tan fx इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3, है ना। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले tan का करेंगे तो tan का होता है sec स्क्वायर x, और फिर इसके अंदर का करेंगे तो 2x का, है ना। तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा एग्जांपल sin cos x स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसमें 3 है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, पहले जो बाहर होता है ना फंक्शन, हमेशा उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos, और इसके अंदर क्या होगा, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये सेम आ गया, फिर इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, फिर cos का डेरिवेटिव, फिर इसमें भी चेन रूल लगेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, और फिर 2x। तो इसका अब देखिए, इसका इतना सा फंक्शन है, ये डेरिवेटिव देखो इतना बड़ा है, क्या आएगा माइनस cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर 2x, है ना, ये है f डैश x। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ x स्क्वायर, ये है f डैश x आएगा, क्या आएगा, पहले साइन का करेंगे तो cos x स्क्वायर प्लस 5, और फिर x स्क्वायर का, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं 2x x स्क्वायर प्लस 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x, है ना, क्या आएगा f डैश x, क्या होगा, पहले cos का करेंगे तो cos का क्या आएगा माइनस sin x, और फिर sin x का करेंगे तो cos x, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos x और sin ऑफ sin x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, sin ऑफ x प्लस ax प्लस b, सॉरी क्या होगा, cos हो जाएगा sin का, है ना, और फिर इसके अंदर वाले का तो इनटू a आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा a cos ax प्लस b, है ना, इसको आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, sec tan root x, sec tan root x, sec का क्या होता है sec x tan x, है ना, तो ये हो जाएगा sec tan root x, फिर tan root x, अब ये तो sec का हो गया, है ना, फिर tan का क्या होता है sec स्क्वायर रूट x, और फिर इसके अंदर क्या है रूट x, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा, है ना। इसमें अब हम कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि ये sec tan x है और ये sec स्क्वायर रूट x है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ऐसे नहीं। ठीक है,
अब ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, है ना। क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, फिर कॉस सी एक्स प्लस बी छोड़ देंगे, फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर साइन का कर दिया तो साइन छोड़ देंगे, अब साइन ए एक्स प्लस बी छोड़ देंगे, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस बी, ओ सॉरी यहाँ पे ए भी आएगा, है ना, इनटू ए, और यहाँ पे भी सी आएगा। तो इसको थोड़ा सजा के लिखने तो क्या आएगा, ए कॉस सी एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या होगा, इससे ये खत्म, कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी। अब ये क्या आ जाएगा, अब देखिए ये सी एक्स प्लस डी है और ये सी एक्स प्लस डी है, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी और ये सेक सी एक्स प्लस, ये है ना। तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये टेन कैसे आया, ये कॉस स्क्वायर है तो दो है कॉस, एक साइन बाय कॉस हो गया तो टेन आ गया, और ये दूसरा जो कॉस बचा वो ऊपर जाके सेक हो गया, है ना। तो ये चीज है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 10 क्वेश्चन 6 हो चुके हैं। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होगा, f डैश x क्या होगा, पहले cos का डेरिवेटिव, तो साइन x क्यूब माइनस साइन, है ना, फिर x क्यूब को करेंगे तो 3x स्क्वायर, है ना, फिर इसको तो एज इट इज ही लिख देंगे, फिर प्लस cos x क्यूब को एज इट इज लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x की पावर 5, है ना, फिर sin का करेंगे तो cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 करेंगे तो 5x की पावर 4। ये आ जाएगा, थोड़ा ठीक से सजा के लिख लें तो क्या आएगा इसमें, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस में साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 5 10, है ना, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और इनटू x की पावर 4, ये आ जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट में cot x स्क्वायर, है ना। हाँ जी ठीक है, तो देखिए तो f डैश x क्या आएगा, देखिए 2 तो बाहर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका करेंगे तो पहले पावर का होता है हमेशा, है ना, तो यहाँ पे क्या है रूट, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट cos x स्क्वायर, फिर कॉट का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 खत्म,
ये क्या आ जाएगा -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा हमारा f डैश x, ठीक है। तो ये और फिर एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद के तो थ्योरी पे बेस्ड है, cos ऑफ रूट x, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, पहले cos का करेंगे तो माइनस साइन रूट x, और फिर रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x। तो ठीक है, तो ये तो थे सिंपल जो हमें अप्लाई करने हैं। अब देखिए कुछ थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हमें ये फंक्शन है f of x is equal to mod of x minus 1 और x belongs to r। तो सीधी सी बात है ना। कह रहा है कि is not differentiable at x equal to 1, है ना। अच्छा, इस मॉड फंक्शन के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन है, इसमें fx कुछ दे रखा है, मान लीजिए gx कुछ भी दे रखा है, ठीक है। चाहे इसमें साइन दे दे, कॉस दे दे, x का कोई पॉलिनोमियल दे दे, x स्क्वायर दे दे, x की पावर 3 दे दे, कुछ भी दे दे। ये जो फंक्शन है तो fx is not differentiable at gx equal to 0। मतलब इसके अंदर जो भी हो उसके जीरोस निकालिए, वो जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स पे ये मॉड फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये x माइनस 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हमें इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। ये फैक्ट है, नोट है, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, LHB लिमिट h टेंड टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h। तो लिमिट h टेंड टू 0, 1 पे तो ये 0 ही आ जाएगा, और 1 माइनस h यानी कि, तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अब देखिए, अब करिए, अब यहाँ पे निकालिए LHB। तो लिमिट h टेंड टू 0 f of 1 minus h minus f of 1 अपॉन में माइनस h, है ना। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो 1 माइनस h यानी 1 से कम वाले पे, तो ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ 1 माइनस h, और x तो यहाँ पे माइनस 1, है ना। और फिर ये तो 0 ही आएगा और अपॉन माइनस, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये इससे ये कट रहा है, माइनस ऑफ माइनस h, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, है ना। RHB क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 अपॉन में h। तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 यानी 1 प्लस h माइनस 1, और ये 0 आ जाएगा अपॉन h, है ना। 1 प्लस h माइनस 1 ये कट जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 ये आ जाएगा h अपॉन h, दैट इज 1, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये है ना, इस तरीके से होगा। चलिए देखिए, आपको सीधा सीधा ना फॉर्मूले रट लीजिए, याद कर लीजिए, या जो भी कह लीजिए, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे आपसे पूछ लिया और आपको ये नहीं आता है, आपने सिर्फ डेरिवेटिव करके चले गए कि हाँ इसका डेरिवेटिव ये होता है और इसको डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, उतने से काम नहीं होगा वहां पे। ये आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ा था, और x जो है वो 0 से 3 तक है और इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए वैसे तो मैं ये 2 सेकंड में कर दूं, ठीक है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। क्यों नहीं लगेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ के आए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता, है ना, इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा वहां पे। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ऑलरेडी, है ना, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्रूव करो। ठीक है, तो एक तो इसमें मैं लिखवा देता हूं मेथड 1। मेथड 1 क्या है कि वी नो दैट fx is equal to greatest integer x is not continuous at x belongs to z, यानी इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, एंड x is equal to 1 and 2 are integers, so fx is equal to mod x is not continuous at x equal to 1 comma 2. This implies this f is not differentiable at x equal to 1 comma 2. एक तो ये हो गया, यहां से भी प्रूव हो गया। मेथड 2 वही घसीटा रहा वाला, क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एक पॉइंट पे मैं निकाल देता हूं, 2 पे आप करना है ना, उसको आप ही करो, सारी मैथ मुझसे करवाओगे। f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, है ना, 1 माइनस h। तो मैंने क्या किया था, 1 माइनस h इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 0। ये क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये f ऑफ 1 क्या आएगा, ये 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन h, है ना। तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस में 1 अपॉन। तो यहाँ पे भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएबल होने का कोई चांस ही नहीं। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव कर लीजिए, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब 1 प्लस h करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1। 1 प्लस h का भी क्या आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा h, तो ये आ जाएगा 0, है ना। लेकिन LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा, RHD आ रहा है 0, तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x इक्वल टू, ठीक है।
बेटा फंक्शंस पे आप खास ध्यान रखिए, फंक्शंस की डेफिनेशन पे ध्यान रखिए, फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है उस पर ध्यान रखिए, आपके बहुत काम आएगा, स्पेशली जेईई में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 पे मैंने प्रूव कर दिया है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे आप कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन लगानी है, 2 माइनस एच करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, है ना, और 2 पे वैल्यू क्या आएगी, 2 पे वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, इसी तरीके से होगा सेम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है, तो जिससे कि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।